सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व अदुव्वुन मुबीन रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुभान सामने बड़ी है समाज सुधार के ताल्लुक से चंद बातें मुझे आपके सामने रखनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग सब। आप लोग सबको तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू आती ही है, हिंदी आती है कि नहीं आती है? साथ लीजिएगा जरा, आती है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बांग्ला नहीं आती है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज आती है, यानी उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, बांग्ला भी आती है। और मौलवी साहब से बांग्ला नहीं आती है, तो मौलवी साहब जो बात करेंगे आप लोग सब साथ लीजिएगा। सदर मोहतरम ने जो बात शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, सदारती खिताब जो हमने और आपने सुना, सदारती खिताब हमने और आपने सुना 15वीं शाबान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरबी में इन्होंने आवाज नहीं आ रही है, पहले उसको बंद करवाइए। आप लोग क्यों शेख आप बोलिए, क्यों खबर आ रहा है? ठीक है। अरे अंदर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही ना, आप लोग हाथ उठाइएगा, आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब ने शाबान के महीने के ताल्लुक से हमें और आपको समझाया। रहने दीजिए। अभी फरवरी का भी महीना चल रहा है, जानते हैं फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने में 14 तारीख भी है। 14 तारीख को क्या होता है, कुछ आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? माशाअल्लाह बहुत भोले भाले हैं आप लोग। 14 तारीख को क्या होता है, जो नौजवान लोग हैं वो बताएंगे। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन डे। मतलब वो मेरी है, वो तेरी है, वो ऐसी है कि वैसी है, तो उसको फूल पेश करते हैं, देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी बहन को दे दे तो हमको तो गुस्सा आ जाएगा। तो जो नौजवान ऐसा करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, तो अगर गलत काम करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई हमें और आपको इससे बच के रहना है। ये बेहयाई वाला दिन है, इससे बचना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप नहीं बचेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। हम और आप यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए बैठे हुए हैं, ताकि हमारी और आपकी मस्जिद बन जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि आप दूसरों का पैसा बाहर से नहीं ले रहे हैं। क्यों? फ्री वाली मस्जिद उसमें फायदा है, या पैसा लगाएंगे तो उसमें फायदा है? अपना खुद का पैसा लगाइएगा उसमें फायदा है, या फ्री में कोई बना के दे दे तो उसका फायदा है? अपना पैसा लगाइएगा तो उसका फायदा है। और हम और आप जो भी पैसा लगाएंगे जन्नत में वो हमें और आपको मिलने वाला है। चाहे एक कबूतर का घोंसला बना दे या फिर छोटा से छोटा घर बनाए, जैसे भी बनाए, यानी मस्जिद के लिए कोशिश करें। तो आप ऐसे बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई बोरियां सीमेंट भी दिया होगा, दिए कि नहीं दिए हैं? तो मौलवी साहब भी अपनी तरफ से लिखा लेते हैं, मौलाना साहब की तरफ से भी 10 बोरियां सीमेंट लिख लीजिए। मौलवी साहब की तरफ से भी 10 बोरियां सीमेंट लिख लीजिए। ये मौलवी साहब की तरफ से, मौलवी साहब की तरफ से भी कितना लिखना है? 10 बोरी सीमेंट लिखिए मौलवी साहब की तरफ से। अरे माशाअल्लाह तो बोलिए, मौलवी साहब भी दे रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि मौलाना लोग लेते हैं, बल्कि मौलाना लोग देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाम से लिखिए 10 बोरियां सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट। सही है। अब मैं चाह रहा था कि 10 को 1 0 और बढ़वा लेता, लेकिन कौन लोग साथ देंगे? हमारा आप ही लोग साथ दीजिएगा तब हो पाएगा। अब मौलवी साहब का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? अक्सर सब लोग बोलते हैं कि रिकॉर्ड हम बनाते हैं। अब यहाँ मौलवी साहब ने रिकॉर्ड बना लिया, कितना वाला? 10 बोरिया वाला। आप में से कोई भाई है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ दे और जन्नत में घर बना ले? बस 2-4 मिनट के लिए फिर आप अपनी बात करेंगे। भाई है भाई तोड़ने वाला? एक भी नहीं है, हाथ उठाइए। अरे उतना 10 न दीजिए, आधे ही दीजिए, फिर धीरे धीरे होते होते क्या होगा? अच्छा यहाँ बोरिया से जो एक बोरिया कितने पैसा मिलता है? 350। अच्छा हाँ, कोई भाई है
तो हम चाह रहे हैं कि 10 में कम से कम 50 तक को पहुंचा के ले जाएं, 100 तक को पहुंचा के ले जाएं। वैसे डॉक्टर साहब वगैरह वगैरह सब लोग मौजूद है, अगर सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, 100 क्रॉस भी हो सकते हैं। तो आप 10 के ऊपर कुछ भाई हैं जो दिखा सकते हैं कि 2 मेरी तरफ से, 1 मेरी तरफ से, 3 मेरी तरफ से, कुछ है कोई भाई लोग हैं? साथ दीजिए। मेरी उर्दू आ रही सही से कि नहीं आ रही? अरे भाई हम ये बंगला जाएंगे मेरा भाई, सही से है तो भाई है। 2 बोरी सीमेंट, 3 बोरी सीमेंट ऐसा लिखा है, बोलिए ना तुम से दिखा रहे आपकी तरफ से। अल्लाह शेख साहब जरा बोलिए। शेख साहब बोल रहे हैं 5 बोरी सीमेंट बोली साहब लिखा दिए। कौन सा मौलाना साहब लिखा है? यानी आप मौलाना लोगों ही में कंपटीशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बोली साहब 5, 15 हो गया भाई। अब आप में सब चीज है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीजिए उधर दीजिए, 15 हो गया। अब और जरा खुशकाइए, कुछ और है भाई साहब? अल्लाह वाले लोग अभी 15 बोरी हो गए, बोली साहब का 10, वो बोली साहब का 10। अब आपकी तरफ से भी कुछ है, उधर दे दीजिए। अभी सिर्फ ये बोल रहे कितना बोलिए सीमेंट, कितना हो गया बोली साहब? सब लोग बोलिए क्या बोली सीमेंट का हो गया? 20। बोली साहब का 10, बोली साहब का 5, कितने हो गए? 35 हो गए। अब 100 पूरा होने में बहुत वक्त रह गया। अगर कोई बड़े शेख साहब ऐलान कर देंगे हमारी तरफ से 50 तो फिर बोली साहब गए काम से। चलिए आप लोग सब मिलकर कम से कम एक बुरिया लिखा देंगे तो 50 तो पूरा हो जाएगा। कितने होगा? 35 हो गए। अभी जो और ला के दिए हैं वो आपकी तरफ से कितना? 5 बुरिया देखिए यहाँ हो गया। मैं बोल रहा था ना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 बुरिया हो ही जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितने बुरिया हो गए? 40 हो गए। कितना? 25। अल्लाह मोदी साहब को हरा दिए, गए काम से मोदी साहब हरा दिए। 25 बुरिया से हरा दिया मोदी साहब। मैं तो सोच रहा था कि आज की तो हरा नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मोदी साहब को हरा ही नहीं। कितना हो गया भाई? 12 बुरिया सीमेंट और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई 100 पूरा हुआ कि नहीं? जल्दी कीजिए, मुझको तकलीफ भी करनी है, जल्दी कीजिए जरा। साथ दीजिए आप। मोदी साहब ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए कितना हो गया। अरे भाई बोलिए ना कितना हुआ? 50 बुरिया पूरा हुआ कि नहीं हुआ? चलो फटाफट 50 मिनट हुआ, जल्दी कीजिए, बस 5 ही मिनट रह गया। फिर और दूसरे मौलाना आए तकरीर के लिए। थोड़ा कोशिश कीजिए, मोदी साहब का साथ दीजिए ताकि 100 पूरा हो ही जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने ऐलान किया है आज तक शेख साहब भी अब्दुल लगे थे, आप लोगों ने मुझे वैसे वापस नहीं किया। यानी हमारी लाज आप लोगों ने रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का नारा बुलंद हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हो गए भाई? कितने हो गए टोटल जरा बताइए। वो नीचे से मोदी साहब के पास से भाई ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला बोले कौन वाला? मोदी साहब के नाम से कितना 100 हुआ कि नहीं हुआ? कितना? 62 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने हो गए भाई? हिसाब किताब आप लोग ज्यादा जानते हैं। 63 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा जोर लगाइए, ज्यादा नहीं जोर लगाना। कितना क्या बोले? क्या बोले? 2 बोले। सुभान अल्लाह 64। बस अब 100 के करीब पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तकरीर शुरू करो, 100 हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, कम बोलते रहिए, अल्लाह बता देगा इंशाअल्लाह हो जाएगा। आप लोग मुझे वैसे वापस नहीं करेंगे। मोदी साहब ने 100 मांगा है तो 100 पूरा करके ही देंगे तैयार है। कितना कितना भाई? सिर्फ बोलते रहिए। कितना? 5 बुरिया। कभी 64 था, 64 अब 5 69 सुभान अल्लाह। अब 30 बुरिया रह गया है। अल्लाह अकबर। आप देखिए 10 मिनट में आप लोगों ने मुझे जो इज्जत दी, ऐसी इज्जत कहाँ मिलेगी? इज्जत यही मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 30 बुरिया का मसला है। जल्दी कीजिए बस। मोदी साहब का फिल्म में लग जाएंगे सीधा। हाँ सुभान अल्लाह। लिखाइए सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह। और एक दुआ में हमें
हमेशा सबको देता हूँ, उस पर आमीन जोर से आनी चाहिए। वो कौन सी दुआ है? अल्लाह हमेशा आपको देने वाला बनाए रखे, इस पर हमेशा बोलिए आमीन। तो आदमी जब हमेशा देने वाला रहेगा तो उसकी बात कुछ हो रहा है। कितने 10 हो गए? अरे 1 मिनट। हाँ सुभान अल्लाह, जल्दी कीजिए। अच्छा इधर से 5 बोलिए, कितना हुआ? 74। अब कितना रह गया है? ये इधर देते जाइए। 3 बोली इधर हो गया भाई। 77 सुभान अल्लाह। 77 87 97 बस आ गया करीब आ गया। आइए मस्जिद बनाने में साथ दीजिए, बोरिया लगाइए और जन्नत में घर बनाइए। आइए कौन है? लिखिए आइए जल्दी। सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई? टोटल सुना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं। 78 आप सबसे अधिक बोरिया लगा रहे हैं। 22 बोलिए बस। अगर कोई डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब इतने मरतबा ऐलान कर दें तो वही साहब का अपना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। 22 बोलिया। कौन? डॉक्टर आलम सलफी साहब आ रहे हैं, कुछ उधर से मिलेगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मिलेगा बोल दीजिए तो जाके। अच्छा जो बाकी हदिया उनकी तरफ से है सही इंशाअल्लाह। लिखवा लीजिए और साइन करवा लीजिए। जाइए लिखवा लीजिए, साइन करवा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे पूरा सम्मान दिया और 100 बोलिया के लिए जो मैंने कहा था आप लोगों ने पूरा कर दिया। सब बोलिए जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब के लिए हम शुरू करते हैं। कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप शुरू तो करना है। हम लोग बोलते हैं कि हो गया 100 हो गया भाई, और आगे बढ़ने में अपना ले लीजिएगा। वो प्लस वाला 100 हमारी ख्वाहिश थी, आप लोगों ने ख्वाहिश पूरी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कहाँ से बात शुरू करूँ तो शुरू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बोलते हैं कि हम तौहीद में बड़े पक्के हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, कहीं पर कच्चा पन भी है। हम और आप पूरे पक्के नहीं हुए हैं, इसलिए हमें और आपको पक्का बनना है। मिसाल के तौर पर मौलवी साहब कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया मिलकर भी फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना के रब ने चाहा। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना के रब ने लिखा है। हम और आप क्या बोलते हैं? फलाने की वजह से नुकसान हो गया, उसकी वजह से फायदा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं मेरे भाई, फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह है। नुकसान का भी मसला होगा तो कुछ न कुछ मसाइल होंगे, इसलिए दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। तो हमें और आपको अपना तौहीद भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। सुनन तिरमिज़ी की किताब से हदीस नंबर 516 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौहीद की मजबूती बहुत जरूरी है। हम और आप आते हैं सुन्नत की तरफ। तौहीद के बाद नमाज का बड़ा मसला है। माशाअल्लाह मस्जिदें बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिद को आबाद करने वाले भी लोग चाहिए। तो ऐसा न हो कि पूरी रात जलसा हो और फजर में हमारा गायब। इसलिए मेरे भाई सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है आप जानते हैं? नाम बताइए कोई होगा। पैसे वाले का नाम तो सब जानते हैं ना भाई। बिल गेट्स है, एलन मस्क है, फिर से अदानी है, अंबानी है। लेकिन मैं ऐसी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? हदीस के अंदर आया सही मुस्लिम किताब सलाह किताब मसाजिद हदीस नंबर 725 रकअतुल फज्र खैरुन मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। मेरे भाई वो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? जो फजर का नमाजी है। आज अपने यहाँ किस तरीके के नमाजी लोग मौजूद हैं? चाचा नमाज कौन पढ़ते हैं, दादा नमाज कौन पढ़ते हैं, भाई नमाज कौन पढ़ते हैं, बूढ़े होने के बाद पढ़ लेंगे। आइंदा जुमा से शुरू कर रहे हैं। जी नहीं मेरे भाई, आइंदा कभी नहीं आता। हमारे यहाँ नमाज कितने वक्त की है? 8 की, 8 की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, 8 वाली कौन सी नमाज है भाई? 8 वाली
जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज, बकिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो जब मुसलमान है तो 5 वक्त नमाज पढ़नी भाई होना चाहिए कि नहीं? क्या मालूम कब बुलाना आ जाए। इसलिए मेरे भाई नमाज में भी हमें और आपको आगे आना है। समाज सुधार में बहुत सारी बातें हमें करनी है, अपने समाज को सुधारने की बड़ी जरूरत है और दिन रात मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना रिजल्ट करना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें और आपको दीनी तालीम में भी आगे बढ़ना है, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, IPS और खिलाड़ी भी बनना है। आपके इलाके का कोई खिलाड़ी है जो क्रिकेट की टीम में खेल रहा है? बताइए, कोई है इंडिया की टीम में खेल रहा है? आवाज आई करिए, कोई है? काहे नहीं है? खिलाड़ी काहे नहीं है भाई? अच्छा तैयारी किया, सही। मौलाना लोग तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब है। जब तक हम और आप बढ़कर कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा आप बताइए, हम और आप अक्सर नेता लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं। सब लोग बोलते हैं मैं नेता बनूं, भाई उनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नेता के बेटा का नाम हम और आप जानते हैं? जानते हैं आप लोग? नेताजी के बेटा का नाम जानते हैं हम लोग? जानते हैं। अगर लालू जी के बेटा का नाम पूछ ले तो क्या है? भला बताइए क्या नाम है? सबको। लेकिन लालू जी को हमारे बेटा का नाम मालूम है? नहीं। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों की भी फिक्र कीजिए। जब तक नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, मौलाना साहब बनाइए, बढ़कर मुफ्ती साहब बनाइए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी फायदा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पंक्चरें बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पंक्चर जानते हैं? अरे साइकिल का पंक्चर बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, उसी पर खुश है। ठीक है, चाय बेचने से बहुत सारी चीज हो सकती है और पंक्चर बनाने से लेकिन नहीं, आगे भी बढ़िए, कोशिश कीजिए, कंपटीशन कीजिए। अब हम लोग सब खेती में लगे हुए हैं, नहीं और आगे बढ़िए, नए खेत खरीदिए, मेहनत कीजिए। कौन बोलता है पीछे रहने के लिए? कोई नहीं बोलता। जायज तरीके से पैसा कमाने से कोई भी मना नहीं करता। इसलिए मेरे भाई हम सबको दुनिया कमाने के लिए भी कोशिश करनी है। सिर्फ वैसे ही पड़े रहना ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह से मांगिए। जब तक हम और आप नहीं मांगेंगे नहीं होगा। अपने समाज में कुछ खराबी है, इसकी तरफ मुझे जरा रहनुमाई करनी है। एक ये देखिए, जहाँ तालीम जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तौहीद का मतलब है, तौहीद वाले हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। धीरे धीरे हमारा लाइसेंस जो है जाहिरी वाला वो खत्म होता जा रहा है। जानते हैं लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है भाई? वो जाहिरी वाला दिखाना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री जी थे, उनका अपना लाइसेंस है कि नहीं? सर पर सिख लोगों का क्या है? सर पर पगड़ी है, दाढ़ी भी है। हम मुसलमानों के पास भी रहना चाहिए कि नहीं? डरने का क्यों? दाढ़ी वालों की बहुत इज्जत होती है। आप कहीं भी चले जाइए, दाढ़ी वाले की इज्जत, लेकिन कहीं कहीं पर लोग मारते भी है। लगभग देखिए, हमें और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज्जत कैसे होती है? कभी आप लोग बम्बई गए होंगे, बम्बई गए कि नहीं? लोकल ट्रेन में जब सफर करते हैं तो वो लोग मांगने वाले आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छक्का लोग, वो मांगते हैं तो सबसे मांगते रहेंगे। लेकिन दाढ़ी वाले, टोपी वाले इन लोगों से नहीं मांगते थे। उनको मालूम है अगर कोई मांग के आ रहे कैसे भाई क्यों मांग रहे हो, तो इज्जत बहुत होती है मेरे भाई। इसलिए हम और अपना जाहिरी लाइसेंस जो है वो खत्म न करें। मरने के बाद एक ही सूरत है जो हमारे साथ जाएगी, वो क्या है? ये हमारी दाढ़ी है। तो अल्लाह से हमारी मुलाकात हो तो मेरे भाई हो वैसी मुलाकात हो जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछ कटाओ, तो जाहिरी तौर पर भी हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए। इसी तरह मुझे ये भी बात करनी है कि अपने समाज में कुछ लोग हैं जो सूती कारोबार कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हैं नहीं पता नहीं। और एक बैंक का नाम है बंधन बैंक, एक बैंक का नाम है बंधन बैंक। आप लोग क्या बंधन बैंक है? वो लेडीज को ही पैसा देता है। अब आप लोग क्या है कि ये नहीं पता? आप लोग क्या है बंधन बैंक? लेडीज को बताता है हम घर पर बैठे हुए हैं, हमको नहीं पूछेगा, हमारी बीवी को बुलाएगा, भाभी है, भाभी चच्ची है, सबको बुला के आता। तो हम और आप कितने
बेगैरत हो गए कि हमारे रहते हो हमारी बीवी को बुलाता और हमारा कुछ नहीं बोलते, और वो लेडीज को ही पैसा देते कि नहीं देते? और हमारी लेडीज सब जो है वो लेके आ रही है पैसा, मेरा साथ देते जाइएगा, लेके आ रही है पैसा। कभी कभी बेचारी को अपनी इज्जत के दांव पे लगाना पड़ता है, ये पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए। और आखिर बैंक से पैसा लाने की जरूरत क्या है? भाई कम है, कमी खा लीजिए, पहन लीजिए, कुछ दिन की जिंदगी है, चले जाना है, अब उतना लेकर आना है। हमारे चेहरे की रौनक खत्म हो गई, हम और आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सब सूदी कारोबार में लगे हुए। और आपको पता है जो सूदी कारोबार में लगा हुआ उसके ऊपर लानत है, धिक्कार है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब में साफ हदीस नंबर 1589, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैन व क़ाल हम सवा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, धिक्कार किया किसके ऊपर? जो सूद खाता है, ब्याज खाता है, फिर इसी तरह जो खिलाता है, फिर इसी तरह नंबर 3 जो लिखता है, वो तो लिखता है उसका क्या मिलता है, लेकिन लिख रहा है। फिर इसी तरीके से जो गवाही देता है, फिर आगे